हाय एवरीवन, फिर से एक ऑप्शन सेलिंग्स के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अभी टाइम करेंटली हो रहा है 9:21 और मैं बैंक निफ्टी से स्विच करके मैं आ चुका हूँ निफ्टी में। और निफ्टी में देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक कॉल को मैं शॉर्ट किया हूँ, जो कि जिसका बाइंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 113 रुपया। और इसमें हम यहाँ पे एसएल लगा रखे हैं अपने आज का जो 5 मिनट कैंडल है उसके डे हाई जो बना है वहाँ का मैं यहाँ अपना एसएल में बनाया हूँ। मार्केट फुल बैक किया था उसी टाइम मैंने यहाँ पे एंट्री लिया और फिलहाल के लिए हमारा 1400-1300 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पैसे के हिसाब से रिस्क तो ऑलमोस्ट 2000 के प्लस है, मतलब 2000 का प्लस है। लेकिन इसमें अगर रिवॉर्ड की बात करें तो इसको जीरो होने तक का वेट करने के लिए मैं सोचा हूँ। लेकिन जीरो अगर नहीं भी होता है तो कोई नहीं, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एग्जिट करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा 1:1 मिल चुका है, लेकिन एग्जिट करना अभी नहीं है। और मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो में डाल रहा हूँ, लगभग 3-4 दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में मैं पहले ट्रेड करते हुए आया था और मैं निफ्टी में अब स्विच किया हूँ। हमारा 2700 रुपये का प्रॉफिट जा चुका है। प्रॉफिट के ऊपर मत ध्यान दीजिएगा, हमारा लॉजिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले मैं बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड किया करता था और अब मैं यहाँ पे निफ्टी में मैं स्विच किया हूँ। तो जब मैं निफ्टी में 3 लॉट के साथ स्विच किया था, क्योंकि सेबी का जो रूल है यहाँ पे निफ्टी को 75 क्वांटिटी करना, वहाँ पे उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे देखा। ये देखिए, मेरा स्ट्रेंगल यहाँ पे ये बना, हमारा पोर्टफोलियो था, स्ट्रेंगल बना रखा था, उसका मैं 8000 का प्रॉफिट चल रहा था, 9500 का दिखाया था। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं पहले बैंक निफ्टी में ट्रेड किया करता था और वहाँ पे जब सेबी का रूल आया तो मैंने यहाँ पे निफ्टी में मैं स्विच किया। सोचा कि उससे पहले ही मैं क्यों ना स्विच करके इसमें माइंड साइकोलॉजी को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए और देखा जाए। तो मैं इसी के लिए मैं देखते हुए मैंने स्विच किया। और जब स्विच किया था ना, उस दिन काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। हमारा ऑलमोस्ट 1:2 दे चुका है। 2000 का प्रॉफिट लेने गए थे, 4000 का प्रॉफिट दे चुका है। बट इतना फास्ट मार्केट नीचे आया है तो एक पुल बैक लेना ज़रूरी है। ये हमारा वीडियो 5x गुना फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ, इसीलिए आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा होगा, बट कोई नहीं। और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे ट्रेड किया करता था, तो उसमें ज़्यादा नहीं, 1000, 2000, 3000 एक लॉट से मैं निकाल लिया करता था। लेकिन जब मैं बैंक निफ्टी से निफ्टी में मैं स्विच किया तो निफ्टी में एक लॉट मेरा साइज बढ़ गया, मतलब उसमें 30 था और इसमें आकर 75 में कर दिया। तो इसमें डायरेक्ट 1000, 2000, 3000 का लॉसेस हमको देखना पड़ रहा था। लेकिन उसी को देखते हुए मैं यहाँ पे अपना माइंड साइकोलॉजी को थोड़ा सा इसमें स्टेबल रखने की मैं कोशिश किया और धीरे धीरे स्टेबल रख रहा हूँ और धीरे धीरे हो रहा है। और देखा जाए तो हमारा कल के डेट में मैं आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग किया था, बट डालने का मन नहीं किया तो इसलिए मैं डाला नहीं हूँ। कल क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। कल हम एक मोमेंटम, मतलब बड़ा प्रॉफिट के लिए मैं वेट कर रहा था, लगभग सिंगल ट्रेड में। कल देखे होंगे साइडवेज एक बार मार्केट निकाला था, लेकिन साइडवेज ही चल रहा था। 4500 का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी दे चुका है। तो कल अगर देखेंगे तो सिंगल ट्रेड में हमको 5000 का प्रॉफिट दिखाया था और दोनों साइड का मैं शॉर्ट कर लिया था, कॉल भी पुट भी। लेकिन एक में 2000 का लॉस दिखाया था, एक में मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे था। लेकिन फिर से मार्केट ऊपर नहीं तो नीचे गया, तो इसीलिए मैं वहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट में मैं कल निकल गया था। और आज मार्केट का स्ट्रक्चर हमको अच्छा दिखा। कल सेकेंड हाफ में सेलिंग्स काफ़ी अच्छा आया था, तो इसलिए बाइंग्स आज सुबह होते ही हमको यहाँ पे सेलिंग्स का ऑप्शन दिखा, कॉल को शॉर्ट किया और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 4000 1:2 दे चुका है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि वो जो हमारा पीला लाइन आप देख रहे हैं, ये आपको दिखेगा। ये जो आप हमारे पीला लाइन देख रहे हैं, पीला लाइन के पास में सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में क्या होता था, 25 से 30 पॉइंट यहाँ पे बफरिंग करना पड़ता था। सपोर्ट से ऊपर जाएगा, कभी नीचे चले, कभी ऊपर से घुर जाएगा। इसमें मैं देखा 15 से 17 पॉइंट
बफरिंग पकड़ना पड़ता है, तो इसलिए 15-17 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में। तो यहाँ पे देखिए 15-17 पॉइंट नीचे किया, उसके बाद फिर से एक बाउंस लेगा और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू तो नीचे तो आएगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, सांप की तरह। उसी तरीके से मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, फिर लॉसेस दिखाएगा। 4800 प्रॉफिट देखकर मैंने, आप देखेंगे तो देखो एक प्रॉफिट एक कर में बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे ही होते हुए आएगा। तो उसी तरीके से एकाएक हमारा प्रॉफिट कर्व में बढ़ेगा नहीं, तो धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए लॉस भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी देखेंगे। और माइंड साइकोलॉजी के मैं इस तरीके से इसमें स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा। 1:2 1:3 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1:5 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन बायर हैं तो आप 1:10 1:5 1:6 के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। देखो, अगर आप ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आप लेना चाहते हो तो विनिंग रेट आपको कम करना पड़ेगा। और जैसे एग्जांपल में अगर 1:10 आप लेना चाहते हो, 100 रुपये का लॉस लेना चाहते हो और 1000 रुपये का प्रॉफिट आप लेना चाहते हो, तो ऑलमोस्ट आपका विनिंग रेट कम से कम 20% भी रहेगा ना, तो आप ग्रीन में खड़े रहोगे। उसी तरीके से मैं विनिंग रेट को हाई करना चाहता हूँ, विनिंग रेट को कम करना चाहता हूँ, और यहाँ पे लूजिंग रेट को हाई करूँगा। लेकिन विनिंग रेट को कम करने के बाद यहाँ पे हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर 1000 रुपये का लॉसेस हम देना चाह रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में 5000 रुपया का 7000 रुपये का प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ पे रेडी रहेंगे, तब कहीं जाकर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मैनेज होगा। देखिए, आपके सामने आपने देखा था 4000 रुपये का हमको प्रॉफिट दिखाया था, मैं देखा था वहाँ पे 4800 का दिखाया था, और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट घटकर 2500 रुपये तक गया था। 2500 रुपया, 2500 रुपये का फिर से आ गया, उसके बाद फिर से नीचे जाएगा। मतलब बोले तो इसी की फ्लो में आदमी निकल जाता है, सबके साथ यही होता है। वन वे मोमेंटम मार्केट कभी नहीं देता। अगर शॉर्ट कवरिंग मूव आता है उस टाइम मार्केट वन वे मोमेंटम जाता है, जा रहा है तो जा रहा है। फिर से देखा जाए तो हमारा जहाँ पे मार्केट दिखाया था वहाँ पे भी, वहाँ से अभी 1000 रुपये अभी भी दूर है। मतलब 4800 रुपये दिखाया था, अभी तक 3800 रुपये है, 1000 रुपये अभी भी दूर है। बट कोई नहीं, वेट करेंगे। और ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से इसमें हमको काम करनी है, किस तरीके से इसमें हमको खेलना है। मार्केट है, कोई जुआ नहीं है कि जो सबके मन में एक माइंड में मिथ है कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। जहाँ पे डूबता है वहीं से तो आता है। सेबी के डाटा के अनुसार आपने देखा था कि 94% लॉसेस आ चुका है और 7% प्रॉफिट है। तो जो 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं एटलीस्ट, उसका नंबर तो मार्केट में बताया जाता कि इतना लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। वो 7% में कम लोग प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, लाखों 10 लाखों में प्रॉफिट लोग होंगे जो कि प्रॉफिट एक्चुअल में कर रहे हैं, और लॉसेस की जनसंख्या ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से पैसा नहीं बनता है। जो 10 लोग जिसको 7% जो पैसा बना रहे हैं, वो क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, उसको तो एटलीस्ट मार्केट में आने के लिए, सेबी को आगे फ्रंट पे लाने के लिए, उसको सिखाने के लिए बोलता। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए ये सब बात को छोड़िए और अपने साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। साइकोलॉजी इसमें भी हमारा उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है 1:5 लेने के लिए, बट धीरे धीरे उस चीज़ों को मैं हाई कर रहा हूँ, अपना विनिंग रेट को कम कर रहा हूँ और लूजिंग रेट को ज़्यादा कर रहा हूँ, और विनिंग रेट में से रिवॉर्ड को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तब कहीं जाकर हमारा मैनेज हो जाएगा। अगर वीक में 1:5 कर रहे हैं तो वीक में नहीं, अगर मंथ में पूरा अगर हमारा 10 भी ट्रेड विनिंग हो जाता है, ऑलमोस्ट हम प्रॉफिट में आकर खड़े हो जाएंगे। अगर वैसा ही अगर 4 ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल कंटिन्यू बन गया तो समझ रहे हैं हमारा अकाउंट में कितना ज़्यादा मूवमेंट आएगा। यही सब होता है। तो फिलहाल के लिए हमारा यहाँ पे देखा जाए तो अभी
मार्केट हमारा 3-3.5 हज़ार का रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, दे रहा है, बट बुक करना नहीं है क्योंकि यही करते हुए हमेशा से आए हैं। इतना जल्दी भी बुक नहीं करेंगे। इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ हमको ऑलमोस्ट 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट, ऑलमोस्ट आधा घंटा हमारा इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ हो चुका है, जो कि मैंने वहीं पे ऊपर में खरीदा था, छोटा सा एसएल लगाया था और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा अभी मार्केट दे दिया है। 1:3 तो ऑलमोस्ट दे चुका है और मार्केट हमारा ओह माय गॉड, देखो यही होता है गाइज, यही सब होता है। 5,000 रुपये दे दिया ना, 3,000 रुपये दिखाकर 500 रुपये फिर से दिया ना, यही सब होता है। कोई नहीं गाइज, देखो हमारा भी तो आपको भी मैंने बताया कि मेरा भी उतना बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी को और भी स्ट्रॉन्ग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें भी हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। बाद में फिर पछतावा तो क्या, रुक जाते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन धीरे धीरे इसी चीज़ को मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। विनिंग रेट कम कर रहा हूँ और लूजिंग रेट बढ़ा रहा हूँ और प्रॉफिट में से वहाँ पे अपना जो होता है 1 टू रिवॉर्ड वो मैं अच्छा कर रहा हूँ। कोई नहीं, तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया हूँ 5,000 रुपये के प्रॉफिट में। तो गाइज फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक